आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ब्रेन बूस्टर में। मैं आपके सामने आदित्य यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द zeros of the polynomial in each of the following cases। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, बताना है कि इसमें से जीरो ऑफ द, इसकी मतलब कि x की वैल्यू हम लोग क्या लिए कि हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आए। तो हमको मतलब कि x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आए। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आइए अब देखते हैं। यहाँ पे हमको x की वैल्यू ऐसे फाइंड होगी, x + 5 = 0 हम मान लेते हैं। पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, ठीक। x + 5, ये जो हमारा, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, x की, तो x यहाँ पे रख लेते हैं। ये +5 है, इस साइड आएगा तो -5 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, -5 में। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5। ये जो है ये हमारी x की वैल्यू है। अब इसको हम एक बार पुट करके रफली चेक कर लेते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम रफली कर लेते हैं इसको। x + 5 है तो x की जगह -5 + 5 और -5 कट गया, आंसर जाएगा वो 0। मतलब कि जो ये x की वैल्यू है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो x की वैल्यू क्या आई, -5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x = -5, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो दोनों आंसर है, ये करेक्ट है। आपको आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें हमको क्या करना था, बस x की वैल्यू निकालनी थी और ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रहे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। p ब्रैकेट में x = x - 5। अब यहाँ पे भी वही करना है, x की ऐसी वैल्यू रखनी, ऐसी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो सॉल्यूशन है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे और x किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और यहाँ पे -5 है इक्वल्स टू हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो -5 है इसको अगर हम इस साइड आएंगे तो ये हमारा +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5। तो मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू आई वो आई है 5, ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे हम 5 पुट कर दे तो 5 - 5 इक्वल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 - 5 = 0। मतलब कि ए बी जो हम फाइंड किए हैं सॉल्यूशन 5, ए बी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आई होप आपको सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं अपना पार्ट 3। p ब्रैकेट x = 2x + 5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। यहाँ पे भी जैसे हम अपना पार्ट 1 और 2 किए थे वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी बतानी है कि जिसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आए वो आए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे हम 0 मानते हैं, यहाँ पे 2x + 5, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2x, पहले अब यहाँ +5 है, अगर इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा, -5। अब फिर हम अगला देखते हैं प्रोसेस अपना, x -5, ये जो 2 है ये हमारा मल्टीप्लाई है, किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो इस साइड आएगा तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड में, किसमें, डिवाइड में। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है -5/2। ये है हमारा आंसर, ये है जो हमारा आंसर, x = -5/2। अगर इसको हम x की जगह पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना पार्ट 4। p ब्रैकेट में x = 3x - 2, इसको भी वैसे ही करना है, x की ऐसी वैल्यू बतानी है कि जिसको सॉल्व करने पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आए। तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, = 3x - 2 = 3
x, अगर यहाँ पे -2 है तो इसका साइड हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आके हो जाएगा ये 2 इक्वल टू x। यहाँ पे जो 3 है, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इस 2 को लिख लेते हैं हम लोग, और ये 3 आके इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो है 2/3। आई होप आपको पार्ट 4 भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट 5 पे। अब आते हैं हम अपने पार्ट 5 पे। p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे हम 3x इक्वल्स टू 0 मानते हैं। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 3 है इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 0.3 x इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0, मतलब कि यही जो हमारी x की वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, x की जगह वैल्यू रखें, तो जो हमारा आएगा वो आंसर आएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये पार्ट 5 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने पार्ट 6 पे। p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू ax कॉमा a इक्वल्स टू नॉट अ 0। यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू निकालनी है। ax इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0 अपॉन a। यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 0, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ये। आई होप आपको पार्ट 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने पार्ट 7 पे। अब देखेंगे हम अपना पार्ट 7। p ब्रैकेट में x इक्वल्स cx प्लस d, where c equals to not a 0, c and d are रियल नंबर। यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या है, cx प्लस d। cx प्लस d इक्वल्स टू 0। cx, ये जो d है हमारा इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस d। x इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा माइनस d अपॉन c। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे c कैसे आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो c है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस d अपॉन c। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।